ब्रह्मा जी ने कहा और सवाल कर दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी व्यवस्था कराते हैं। भगवान विष्णु ने चक्र को आदेश किया तो सभी के शरीर के टुकड़े धीरे धीरे करते चले जाओ, तो शरीर समाप्त हो जाएगा तो इसका क्रोध शांत हो जाएगा। नारायण के चक्र से भगवती सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए प्रेमियों, जो जहाँ जहाँ भारतवर्ष में गिरे उनमें शक्ति पीठ बन गए। बोलो दुर्गा मैया की जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, सेवा, धात्री इत्यादि केवल सर्वदा सती का संकल्प लॉकेट में डाल दिया, शांत हो गया। भगवान ने कहा तुम्हारा तो काम बन गया, अब हमारा बनाओ। प्रभु आपका क्या काम है? बोले यज्ञ अधूरा पड़ा है, यज्ञ पूरा होना है। तो शुरू क्यों नहीं करते? बोले जजमान ही नहीं है अभी। शंकर जी मृत्युंजय है, मृत्यु के देवता है। शंकर जी चाहें तो मुर्दे में प्राण डाल दें। मृत्यु और मुक्षीय मामृतात। आप लोग जब शिवार्चन करते ब्राह्मण लोग तो ये मंत्र बोलते हैं, इसमें 6 बीज लगते हैं, 6 बीज आगे पीछे। बीज के साथ मंत्र जपा जाता है तो मंत्र जल्दी जागृत होता है। बिना बीज के मंत्र जपोगे तो जैसे बिच्छू पे डंक ना हो, तो बिच्छू पे डंक ना हो तो बिच्छू और चीटा दोनों बराबर है, तो डंक ही नहीं है तो पाएगा बिच्छू। ऐसे मंत्र में बीज लगना चाहिए। ये मृत्युंजय है भगवान शंकर, यानी मुर्दे में मृत्यु का आधान करके क्षीदित करवाणी तत्व, मुर्दे को खड़ा कर दें शंकर जी, वह पदार्थ है, वह तत्व है। और जैसे ही कहा जाओ जो बकरा बकरी के पीछे लगा हो उसका सर ले आओ। एक सेवक गया, बकरा बकरी के पीछे चल रहा था, उसका सर उतारा और ससुर के धड़ पे धर दिया बकरे का सर। अब बेचारा आदमी की आवाज गायब हो गई, बकरे की आवाज में बोल रहा है बोलो शंकर भगवान की। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की, थोड़ा चिंतन करो इस प्रसंग पे। शंकर जी अगर दक्ष से नाराज होते तो गधे का, कुत्ते का, सुअर का, घोड़े का, किसी का खोपड़ी लगा देते, ये बकरे की क्या हो? तो ये सूत्र है, बकरे के जीवन में केवल मैं है और कुछ नहीं। जो भगवान को मैं से बड़ी एलर्जी है, और जो मैं करता उसका गला कटता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यज्ञ पूरा हुआ है। भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पर यज्ञ की गंभीर चर्चा हुई है, क्योंकि यज्ञ का जो भाग है, यज्ञ की जो बलि है बहुत विलक्षण है। यज्ञ सद्या प्रसंग, सद्या फल देने वाला है प्राणी को। हाँ, वाल्मीकि रामायण में लिखा है दशरथ जी ने यज्ञ किया तो कहा गुरुदेव से आचार्य योग्य होना चाहिए, अगर आचार्य योग्य हो नहीं होगा तो सद्या कर्ता वनिष्यति, विधि विहीन यज्ञ से सद्या कर्ता वनिष्यति। अगर विधि विहीन यज्ञ है तो उसमें कर्ता का नाश होता है, इसलिए यज्ञ का आचार्य परम विज्ञ होना चाहिए। यज्ञ का जो भाग है तत्त स्थानों पे बिल्कुल विधिवत जाना चाहिए। यज्ञ का बड़ा विशाल स्वरूप है। भगवान शंकर और नारायण की गंभीर वार्ता यज्ञ के विषय में हुई है। भगवती सती ने एक वरदान मांगा था, मरती बेर सती बर मांगा, 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जनमी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई। मरते समय भगवती सती ने शंकर जी को प्रार्थना की, प्रभु हमें कैलाश होना चाहिए। तो सती का दूसरा रूप पार्वती के रूप में प्रकट हिमांचल के यहाँ हो गया। बड़ी सुंदर युक्ति है। उस समय 3 कन्याएं थी उस समय, एक पत्थर की कन्या, एक पानी की कन्या, एक पृथ्वी की कन्या। पत्थर की कन्या पार्वती, पानी की कन्या लक्ष्मी
वो पृथ्वी की कन्या जानकी, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये तीनों देवियों ने इस पृथ्वी का मेंटेन किया, संचालन किया। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशार्णीम सर्वस्व स्तुतिम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। इसी को विज्ञान कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पत्थर, पानी और पृथ्वी। पत्थर से पार्वती, पानी से लक्ष्मी और पृथ्वी से जानकी। जन्मी पार्वती, जन्म हो गया हिमांचल पे। यहाँ प्राणी में पूर्व संस्कार, पूर्व योनियों के संस्कार कुछ मरने के बाद आते हैं, और भगवती सदी में पूर्व संस्कार आए। बचपन से ही 6 वर्ष की हो पाई, नारद जी महाराज पधारे। और जैसे ही नारद जी आए तो श्री मैना ने अपनी बिटिया का हाथ दिखाया, देखो महाराज, पहले बेटियों के विवाह जल्दी हो जाते थे और नियम शास्त्रों का था, कन्यादान का फल मिलता है 9 वर्ष तक, बस इसके बाद फिर तो हाँ, फिर दान नहीं है, फिर तो नादान है। 9 वर्ष में दान कर दो तो कन्यादान का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसी शास्त्र की विधि व्यवस्था है। 6 वर्ष की श्री पार्वती को नारद जी ने करकमल देखा। ओहो, नारद जी तो समझ गए, गजब हो गए, तो सती है पार्वती, भगवान शंकर की अर्धांगिनी। महाराज इसके लिए वर, तो नारद जी ने सच सच बता दिया। और जैसे ही नारद जी ने सच बताया, वैसे मैना बड़ी दुखी, हाय राम, हमारी छोटी सी फूल जैसी राजकुमारी और इतना बूढ़ा शंकर, जिनके कुल गोत्र का ठिकाना नहीं, स्मशान में रहते, माँ बाप नहीं, कोई कुछ नहीं, और सबसे बड़ी बात है कपड़े ही नहीं, नगन मंगल बेश, अस स्वामी यही कहाँ मिले। अरे भाई, खाने को ना हो लेकिन पहनने को तो हो कम से कम। उनके तो कुछ भी नहीं है, मांग के खाते हैं। और नारद जी महाराज जब बताएंगे तो क्या चकाचक बताएंगे। नारद जी ने ऐसा बताया तो मैना रो रही थी और पार्वती हंस रही थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पार्वती जान रही थी कि हम जिनके लिए जन्म लिए हैं वो प्राप्त होने वाले। तो मैना को कोई जानकारी नहीं है। दशा एक समुझब पिल गाना, बिटिया महतारी दोनों रो रहे हैं, लेकिन समझ अपनी अपनी थी। पार्वती इसलिए प्रसन्न थी कि हमें पति मिलेंगे शंकर जी। और मैंने कहा कि हाय, ऐसे वर को देख करके तो इच्छा अच्छा कि बिटिया को लेकर कुआं में कूद जाऊं। तू सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निध महापरो, अग्नि में कूद जाए, जल में कूद जाए। जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम पार्वती का विवाह नहीं करेंगे। नारद जी बोले भाई हमें क्या है, जैसा बिटिया के हाथ में लिखा हमने बनावट तो कही, जो लिखा सो हमने कह दिया, छुट्टी। जे नारद जी बोले एक बात बताएं आप लोगों को, जो वर में दोष हैं वो सब शंकर जी में पाए जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पर मैं अनुमाने। मैना बोली शंकर जी थोड़ी विवाह करेंगे, तो ऐसा है तो ऐसा दूल्हा होगा तो पागल होगा। और ज्योतिषी तो बड़ी बात घुमा के करें। एक पंडित जी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, महाराज शास्त्री लोग बुलाए गए, पंडितों ने जो देखा, उसका जन्मांक देखा, तो एक ज्योतिषी बोले पंडित जी लड़का बड़ा भाग्यशाली है। अच्छा, इसके आगे पीछे लाल बत्ती घूमेगी। पंडित जी बोले तो मिनिस्टर से क्या कम बनेगा, लाल बत्ती घूमेगी तो। हाँ, पॉलिटिकल जमाना महाराज, क्या बात है। तो पंडित जी ने उस बालक की छठी में करोड़ों रुपया खर्च किया, खूब ब्राह्मणों को सोना चांदी गाय घोड़ी सब कुछ दिए, क्योंकि लड़का इतना भाग्यशाली, एक बार लाल बत्ती मिल जाए सब बहुर लेगा वो तो। और प्रेमियों, लड़का जब पढ़ लिख के बड़ा हुआ तो ट्रैफिक पुलिस का सिपाही बना, चौराहे का सिपाही। पंडित जी बोले बुलाओ ज्योतिषी को। कर्ज लेकर के तो हम छुट्टी मनाए थे, झूठा कहीं के आ गए ज्योतिषी, क्यों हमने झूठ बोला था। बोले क्यों नहीं, तुम तो कहते लाल बत्ती आगे पीछे घूमेंगी। बोले ट्रैफिक पुलिस के सिपाही के आगे लाल बत्ती, नीली बत्ती, हरी बत्ती, चारों तरफ बत्ती ही बत्ती रहती, हमने क्या झूठ बोला।
अब तुम नहीं समझो तो हम क्या करें। वो भक्त वत्सल भगवान की। ये ज्योतिषी बड़े विलक्षण होते हैं। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुना हो गया अब गुण दोई चारी, सुना हो गया अब गुण चारी। अंकल आपकी पुत्री बड़ी सुलक्षण है, 2-4 गुण है तो सुनो। अगुण यमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिले। महारानी मैना ने अपनी बेटी की कोमलता देखी और वर की भयंकरता देखी, समानांतर व्यवस्था की, घबरा गई है। क्या होगा। संसार में जितनी बेटियों के विवाह कराए नारद जी ने कराए, जितनी कन्याओं के विवाह, चाहे भागवत में देवहूति हो, मानस में भगवती पार्वती हो, भगवती जानकी हो, जो कन्या सामने आ गई नारद जी ने जरूर बता दिया, बिल्कुल क्लियर निशाना लगता है। जनकपुर में जाके जानकी जी से क्या है, मन जाहे राच्यो मिली सोबरू, सहज सुंदर सांवरो, मन जाहे राच्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। ए पार्वती तुम्हारा मन जिनमें लगा है वो सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत, ये केवल दशरथ के बेटा राम में लक्षण है। तो जानकी जी सोच रहे हैं कि चलो मिलेंगे, लेकिन जनकपुर की वाटिका में एकाएक देखा भगवान को। और गुरुदेव ने जो फोटो दिया था वो मिलाया, बोले ये लक्षण तो इन्हीं में मिल रहे हैं। तब सखियां बोली तो भले लक्षण मिल रहे हो, तुम्हारा विवाह इनसे नहीं होगा। जानकी जी बोली क्यों नहीं होगा। बोले इसमें एक कारण है इसलिए नहीं होगा। किशोर जी ने कहा गुरुजी ने तो इन्हीं के लिए कहा है, तो तुम कह रहे विवाह नहीं होगा। सखियों ने कहा बेशक कहा हो गुरुजी ने, लेकिन इनका विवाह तुमसे गारंटी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा जो फूल नहीं तोड़ पा रहे वो धनुष कैसे तोड़ेंगे। गुरु श्री सीताराम जी महाराज की। और धनुष नहीं तोड़ेंगे तो विवाह नहीं होगा। सुन लो जानकी जी, ये तो बड़ी कठिन बात है। तो श्री किशोर जी को पिता के जब प्रण का स्मरण हुआ तो बहुत कष्ट हुआ। सुमिर पिता प्रण मन अति शोभा, ये तो बड़ी कठिन बात है। अगहन का महीना सवेरे 5 बजे का समय महाराज, किसी के भी ऊपर पसीना नहीं आता। मेरी माँ जी को कभी धूप थोड़े हैं, धूप तो वृक्षों ने अपने आप दे दी। उसके बाद से पसीना आ रहा है, कितने कोमल है। किशोर जी को कितने कोमल है, इनसे नहीं तोड़ पा रहे, कैसे तोड़ेंगे, ये बड़ी समस्या होगी। नारद जी ने 4 बनाए, क्या बनाए।